नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका भाई, आपके साथ एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस एसआई ऑनलाइन 2025 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो अभी हमारे बिहार में इलेक्शन का समय है और अभी वैकेंसी बहुत निकाली जा रही है, लेकिन आपको जानकर ये शौक लगेगा कि वैकेंसी निकाली तो जा रही है, लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं निकाली जा रही है कि स्टूडेंट का कुछ हो। यह बस नाम के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है कि हाँ, हमने वैकेंसी निकाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एसआई एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग जो डेट रहने वाली है वो 26 सितंबर 2025, मतलब 2-4 दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। दुर्गा पूजा, बीच दुर्गा पूजा में यह स्टार्ट होगी, मतलब दुर्गा पूजा के पंचमी तिथि से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाने वाला है। और दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 26 अक्टूबर 2025 रहने वाला है। तो हड़बड़ाइएगा मत, अभी बहुत टाइम है दोस्तों, और ये 1 महीने का टाइम दिया गया है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके फ़ी पेमेंट का भी डेट लास्ट 26 अक्टूबर 2025 ही दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के पहले ही एडमिट कार्ड दिया जाता है और एग्ज़ाम डेट भी बाद में अनाउंस किया जाता है, तो वैसा भी ही इसमें भी दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ सभी कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट को 100 रुपया लिया जाएगा। सभी दोस्तों, सभी लोगों को 100 रुपया लिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईबीसी कुछ नहीं दिया गया है, सभी के लिए 100 रुपया ही रखा गया है। और जो पेमेंट का मोड है वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट लिया जाएगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, इसके एज लिमिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि दिया गया है। मिनिमम एज अपना 20 साल बताया जा रहा है। मेरे अनुमान से दोस्तों, एसआई का वैकेंसी निकला है तो सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, इसलिए 20 साल इसका न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। और मैक्सिमम एज जो है वो 37 साल रखा गया है यूआर जनरल मेल के लिए। और मैक्सिमम एज जो कि 40 साल रखा गया है यूआर फीमेल जनरल फीमेल कैटेगरी के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए। मैक्सिमम एज 40 साल भी बीसी ईबीसी के लिए भी रखा गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और मैक्सिमम एज 42 साल एससी एसटी के लिए, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार बीपीएससी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशंस फॉर द बिहार पुलिस एसआई पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशंस। तो अपने रूल रेगुलेशंस के हिसाब से एज रिलैक्सेशंस में कुछ छूट दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों, टोटल पोस्ट जो होने वाली है वो टोटल पोस्ट 1799, मतलब 1800 पोस्ट पर बहाली होने वाली है। मतलब एक बात आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतने दिनों पर बिहार में वैकेंसियां निकाली जाती हैं और इतनी कम मात्रा में जो वैकेंसी निकाली जाती हैं वो क्या होता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि न्यूज़ में, मतलब देखते ही होंगे कि लोग ट्रेन में भर के जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और जब हम देखते हैं तो उसमें कम से कम एक ट्रेन में कम से कम हज़ारों बच्चे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 1800 वैकेंसी निकालकर सरकार ने फिर एक बार अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। तो दोस्तों, इसके पोस्ट बाय पोस्ट हम बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट हम बात कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए दोस्तों 850 पोस्ट निर्धारित किया गया है। 850 पोस्ट, मतलब कह सकते हैं कि एससी एसटी ईबीसी बीसी फीमेल ईबीसी
थर्ड जेंडर, इन सब को मिलाकर जितना पोस्ट बनता है दोस्तों, उतना सिर्फ अकेले जनरल वालों के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए एससी वालों के लिए 210 पोस्ट, एसटी वालों के लिए 15 पोस्ट, ईबीसी वालों के लिए 273 पोस्ट, बीसी वालों के लिए 222 पोस्ट, बीसी फीमेल के लिए 42 पोस्ट। बीसी मतलब ये बीसी मेल का 222 पोस्ट दिया गया है और ये फीमेल के लिए 42 पोस्ट, बहुत कम है। थर्ड जेंडर के लिए भी 7 पोस्ट रखा गया है, मतलब आप जिसे उभयलिंग के अंतर्गत रखते हैं उसके लिए भी 7 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो गलत नहीं कह सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर पोस्ट नेम बिहार पुलिस एसआई है, जिसमें कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो कि मतलब वैसे तो अभी 4 साल का होता है, लेकिन आपके पास अगर 3 साल वाली डिग्री है तो वो भी काम चल जाएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, संस्थान या डिग्री शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर फाइनल ईयर सेमेस्टर आर नॉट एलिजिबल अनलेस दे कैन प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन एट एनी टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यह नहीं होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन भरने के बाद आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। मतलब एप्लीकेशन भरने से पहले आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम्स की डिटेल्स भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसकी क्राइटेरिया दी गई है। वैसे तो मालूम ही होता है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बार फिर इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम डिटेल दिया गया है। तो आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। इसमें ये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया गया है और ये अदर के लिए, यहाँ पर फीमेल, जनरल, ओबीसी और अदर के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं हाइट की जो मेजरमेंट है वो 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। मतलब ये कि कह सकते हैं कि ये आपका 5 फीट 7 इंच मांग रहा है और यहाँ पर 5 फीट 6 इंच 4 इंच 6 इंच। और यहाँ पर चेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर 81 से 86 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। और ये अदर वालों के लिए, अदर में जैसे जनरल ओबीसी को छोड़कर जो आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी। और यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पर फीमेल में हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जनरल ओबीसी को छोड़कर जो आते हैं एससी, एसटी, ईबीसी, इन सब के लिए 155 सेंटीमीटर भी इन सब के लिए भी निर्धारित किया गया है। और फीमेल में मतलब कि चेस्ट नॉट एप्लीकेबल होता है, एनए दिया गया है, मतलब नॉट एप्लीकेबल, लड़कियों का चेस्ट नहीं लिया जाता है। और रनिंग जो निर्धारित किया गया है दोस्तों, वो आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। मतलब 1600 किलोमीटर की दौड़ जनरल ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सब के लिए बराबर है। 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में ही पूरा करना होगा। और यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें तो उन लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया होता है। 1 किलोमीटर उन लोगों को 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा, जो कि उनके हिसाब से हार्ड होता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप की बात मेल के लिए 4 फीट निर्धारित किया गया है और फीमेल के लिए 3 फीट। और वहीं साथ में लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट मेल के लिए निर्धारित किया गया है और 9 फीट फीमेल के लिए। और गोला जो होता है, गोला दोस्तों आपने देखा होगा, एक पत्थर जैसा बॉल होता है जो कि वजन में बहुत 7.5 किलो का होता है, जिसे मैंने एक बार ट्राई किया, 7.5 किलो का होता है। फेंकना बहुत कठिन होता है दोस्तों, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ईजिली फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, मिंत्रा जैसे शॉपिंग ऐप्स पर आपको ईजिली मिल जाएगा। जो 16 पाउंड थ्रो करना होता है, 16 फीट थ्रो करना होगा आपको, 16 फीट आपको फेंकना होगा।
और फीमेल के लिए होता है 12 पाउंड का गोला, जिसे उन्हें 10 फीट कम से कम मिनिमम फेंकना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इसमें सिलेक्शन का क्या मोड होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पर सिलेक्शन का मोड आप देख सकते हैं कि एक प्रीलिमिनरी रिटेन एग्जामिनेशन होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपको मेंस का रिटेन एग्जामिनेशन देना होता है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो आपको क्लियर करना होगा। फिर आपका एक पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद इन सब को कंप्लीट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। दोस्तों, आपके लिए एक नोट भी दिया गया है, जिसमें छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़े, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, जिसमें लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इन सब चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। धन्यवाद। आपको अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देर न करें या हड़बड़ी न करें, आराम से शांति से पहले पूरे गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।